हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। क्रोध पर काबू कैसे पाएं। क्रोध पर हमें काबू रखना चाहिए। क्रोध में जब हम किसी को अपशब्द कह देते हैं या भला बुरा कह देते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है और हमारे व्यवहार से लोग चिढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तो इसी क्रोध को लेकर के मैं आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक बार एक औरत थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके घर परिवार वाले, उसके रिश्तेदार और उसके पास पड़ोस के व्यक्ति सभी उस औरत के गुस्सैल स्वभाव से परेशान रहते थे। घर के बच्चे भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी थे। वह जब भी गुस्सा आता था तो किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। हर व्यक्ति उसके व्यवहार से चिढ़ता था। उसको भी पता था कि लोग तुझसे गुस्से के कारण तुझसे नफरत करते हैं। कोई तुमसे बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन वह भी अपने गुस्सेल स्वभाव से परेशान थी। एक दिन घर पर एक साधु मांगने के लिए आता है, तो वह भिक्षा डालकर उस साधु से कहती है कि साधु जी, मुझे कुछ उपाय बताओ। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिससे मेरे घर परिवार और मेरे पड़ोसी सब मुझसे नाराज रहते हैं। तब साधु ने अपनी झोली में से एक दवा की शीशी दी और उसे कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप 2-4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेना और 10 मिनट तक चुप रहना। इस दवाई के लेने से आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो वह औरत भी गुस्से से परेशान थी। इसलिए उसने जब भी गुस्सा आता तो साधु के द्वारा दी हुई उस शीशी से 2-4 बूंद की दवाई अपने जीभ पर डाल लेती और वह 10 मिनट तक चुप रहती। तो इस प्रकार धीरे धीरे वह औरत भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगी, क्योंकि चुप रहने के कारण 10 मिनट में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, जिससे घर में भी शांति रहने लगी और पास पड़ोस के व्यक्ति भी उसके व्यवहार की चेंजिंग के कारण उससे बातें करने लगे। तो वह औरत भी खुश रहने लगी कि साधु ने जो दवाई दी थी उससे मेरे स्वभाव में काफ़ी फर्क आ गया। फिर 1 महीने के बाद जब साधु आता है तो उससे पूछता है कि आपके गुस्से में कुछ कंट्रोल हुआ उस दवा से? तो वह कहती है कि हाँ साधु जी, आपने जो दवाई मुझे दी थी उससे काफ़ी मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है। गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं आता मुझे। मैं एकदम शांत स्वभाव की हो गई हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता तो मैं वही जो आपने मुझे दवा दी थी उसकी 3-4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेती और 10 मिनट के लिए चुप रहती। तो साधु उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बेटा, मैंने जो शीशी दी थी उसमें कोई दवाई नहीं थी, उसमें तो सिर्फ पानी भरा हुआ था। लेकिन आपने जो पानी जीभ पर डाला और उससे 10 मिनट तक आप चुप रहे, उससे आपके मन में उठने वाला क्रोध 10 मिनट में शांत हो गया और तुम अपने स्वभाव से ही उस गुस्से पर काबू पा लिया। तुमने उसमें कोई दवाई नहीं थी। तुमने जो भी अपने गुस्से पर काबू पाया है अपने स्वभाव से पाया है। इसलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और गुस्से में आकर किसी भी व्यक्ति को
अपशब्द या भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें भला बुरा कहते हुए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन सामने वाले की वो बातें उस दिमाग में छप जाती हैं वो जिंदगी भर हमसे नफरत करने लग जाता है। इसलिए हमें जो भी बोलना है सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी को क्रोध में 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर हमें क्रोध आया हुआ है तो अपने क्रोध को काबू में कर लेना चाहिए और हमें 10 या 15 मिनट के लिए चुप रहना चाहिए। 10 मिनट में हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है और फिर हम उसी व्यक्ति से आराम से बातें कर सकते हैं। इसलिए क्रोध आने पर हम तो परेशान रहते ही हैं, हमारे समय की बर्बादी होती है और हमारे शरीर का ही नुकसान होता है। इसलिए हमें क्रोध पर काबू पाना चाहिए और हमेशा जो भी बोलना है शांत स्वभाव से सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में छप जाएं और वो जिंदगी भर हमसे नफरत करे, हमारे व्यवहार से लोग चिढ़ने लग जाएं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। अगर हमें क्रोध आया हुआ है तो हमें 10-15 मिनट चुप रहना चाहिए और अपने क्रोध पर काबू कर लेना चाहिए। जब भी हमारा दिमाग शांत हो तब हमें किसी भी बात पर पूछना है या जो भी बातें करनी है तब शांत स्वभाव से ही बातें करनी चाहिए। गुस्से में किसी से भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।